हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी स्पेशल वीडियो। और आज की वीडियो में आपको मेरा सेटअप कुछ बदला बदला लग रहा होगा, राइट? देख के आपको लग रहा होगा कि वो जगह तो नहीं है जहाँ पे आदमी हमेशा खड़े होकर वीडियो बनाता है। क्यों है मेरा सेटअप बदला बदला? ये वीडियो है किस बारे में, जानना चाहते हो? अभी बताता हूँ। ये वीडियो है किस बारे में? ये वीडियो है इस बारे में। इस बारे में ये वीडियो। तो ये सब हुआ कब, कैसे, कहां, किस लिए, किस वजह से, किस तरह से हुआ, ये जानना चाहते हो? तो चलो ये बताने के लिए मुझे आपको टाइम में ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। हाँ, तो बात है महीना नवंबर 2024। नवंबर 2024 में मैंने डिसाइड किया कि जो घर का ऊपर वाला कमरा है वो मोस्टली खाली रहता है। उस रूम में कोई डिस्टर्बेंस, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जहाँ पे मुझे स्ट्रीमिंग करने में इशू आए। लाइव स्ट्रीम करने का मेरा बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मन था, जिसको मैं काफ़ी टाइम से डिले करते जा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉपर बीस्ट नहीं था। उस वजह से लाइव स्ट्रीम का सेटअप नहीं हो पा रहा था और लाइव स्ट्रीम मेरी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने नवंबर 2024 में मन बना लिया था कि अब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है। जो व्यूअर्स मुझे देख के स्टार्ट किया था मैंने चैनल, जो व्यूअर्स मेरे डेली आते थे देखने के लिए, वो शायद मुझे अब भूल गए हों। बट हाँ, मैं उन व्यूअर्स को चाहता हूँ कि वो लोग वापस आएँ, नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ें, मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखें, मेरी वीडियो एडिटिंग को ये पीसी इंप्रूव करेगा। तो नवंबर 2024 में ये सारी चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखते हुए सोचा लेट्स डू समथिंग। तो नवंबर 2024 से ही मैंने इस चीज़ को प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल इन ऑल एक रफ आइडिया मेरे माइंड में था कि मेरा जो टेबल है, जो सेटअप है, उसको मैंने ऊपर रूम में लेके आना है। तो ऊपर रूम में लाने का जो काम है वो 1 जनवरी 2025 को हुआ, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन। पहले ओवरऑल हमने कमरे का एक आइडिया लिया, मैप बनाया, बहुत सारी चीज़ें करी। उसके बाद इस टेबल को हम ऊपर लेके आए और उस टेबल को ऊपर लाने के बाद फाइनली हम इस बीस्ट को लेके आए। तो चलो टाइम में पीछे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको क्या, कैसे, किस तरीके से ये पीसी यहाँ तक पहुँचा है। तो आज है 5 जनवरी की शाम और टाइम हो रहा है 10:30। ये सेटअप आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, ये पर्दे, क्योंकि ये मेरा ही रूम है, आपने देखा है कई बार। लेकिन थोड़ा सा इधर आओ। तो भैया टेबल कहाँ पे मेरी, जानना चाहते हो कहाँ है? चलो मेरे साथ। अरे क्या हो गया? तो ये है हमारा नया सेटअप, जो कि इसी के नीचे नया हमारा कमरा था बेसिकली, जो मूव करके टेबल ऊपर ला दी गई है। तो बेसिकली हमारा सेटअप यहाँ आया क्यों है? वो सेटअप इसीलिए आया है, ऐसे कैसे बता दूं, आगे आगे ब्लॉग देखते रहो, आपको पता चल जाएगा क्यों ये सेटअप आया ऊपर। चलो भाई आगे देखो। Alexa, stop. The time is 4 a.m. In Kashipur, it's 9 degrees Celsius with clear skies. तो अभी हो रहा है टाइम सुबह के 4 और मैं उठ गया हूँ। मैंने जाना है यहाँ से रोडवेज। बस है एक सुबह 5 बजे की और एक है बस सुबह 5:30 बजे की। और यहाँ से मैंने जाना है दिल्ली। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं और चलते हैं रोडवेज के। देखो, ठंड का असली पता तभी चलता है जब आप सुबह 4 बजे अपनी रजाई से बाहर निकलो। इतनी ठंड। तो मैंने सबसे पहले एक हेडबैंड पहना अपने कानों और फोरहेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर ऊपर से पहनी टोपी, फिर हुडी की टोपी, अपनी नाक को भी मैंने प्रोटेक्ट किया और उसके बाद मैं जाने को तैयार। सुबह के 4:45 बज रहे हैं और मैं जाने को तैयार। सब लोग मुझे बाय बाय करने आए हैं और ये मैं चला गया। हम टाइमली ही निकल गए थे, तो बस मिलने की कोई दिक्कत नहीं थी। बस हमको मिल ही जाती टाइमली। तो हम रोडवेज पहुँचे एंड बस सामने ही खड़ी थी। आप एक बार ही कोहरा देखो। तो दिल्ली की बस हमको सामने खड़ी हुई दिख गई एंड सिर्फ 3-4 ही सवारी थी जो दिल्ली जाने के लिए इस बस में थी। बट 4 सवारी होने के बाद भी उन्होंने एग्जैक्ट 5:30 बस चला दी। पूरे रास्ते हमें कोहरा मिला एंड मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। मैं थोड़ा बोर भी हो रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत तो रिसर्च करी उसी चीज़ को लेके जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा था। बाकी टाइम ऐसे ही मैं सोता हुआ गया। तो ऐसे ही सोते उठते बाहर देखते हुए मैं पहुंच गया आनंद विहार बस स्टॉप और आनंद विहार बस स्टॉप से मैं गया आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से मेरा जो मेन टेंशन था वो था दर्शन से मिलना।
दर्शन भी मेरे साथ आने वाला था एंड उसने आना था मुंबई से, उसकी फ़्लाइट थी 11 बजे की। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भटकते खाते पीते मैं पहुंच गया दर्शन के पास, और वहां से फिर अगला स्टेशन नेहरू प्लेस है। नेक्स्ट स्टेशन इज नेहरू प्लेस। तो एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट में आपका स्वागत है। हम लोग भी पहुंच गए नेहरू प्लेस, और नेहरू प्लेस जैसे जैसे मेरे क्लोज आ रहा था मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्लस वो एक इमेज जो मेरे माइंड में बन गई थी ना यूट्यूब पे इतनी रिसर्च करने के बाद, उसको मैं अपनी आंखों से देख के और ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। चारों तरफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, लैपटॉप्स, ग्राफिक्स कार्ड्स, वो हैवी कंपोनेंट्स। आप देखो एक बारी मार्केट को अपनी आंखों से एक्सप्लोर करो, आपको पता चलेगा लाइक चारों तरफ वही माहौल, वही इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको चारों तरफ गेमिंग पीसीज दिखेंगे, आपको कैबिनेट्स दिखेंगे चलते हुए, बड़े बड़े हैवी कैबिनेट्स, लैपटॉप्स दिखेंगे गेमिंग से रिलेटेड। लाइक आप जहाँ देखोगे वहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई आपको दुकान मिल ही जाएगी। जो चीज़ें आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेंगी, रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको नेहरू प्लेस में मिल जाएगी। आप एक बारी आओ तो सही। हमने इसके अलावा गेमिंग प्लेग्राउंड्स भी देखे जहाँ पे आप गेमिंग वगैरह ट्राई कर सकते हो, बट हमारे पास इतना टाइम था नहीं तो हम वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमने फटाफट से अपना पीसी बिल्ड कराने का डिसाइड किया और हम चले गए उस पीसी बिल्ड वाली दुकान में। हमने जो शॉप सेलेक्ट करी थी वो थी SS इन्फोटेक, जो कि नेहरू प्लेस मेन मार्केट में ही थी। ये कैबिनेट मैंने उनकी शॉप में देख के ही पसंद किया। ये है एंटेक C3। मेरे पीसी के कंपोनेंट्स प्री डिसाइडेड थे, जो आना स्टार्ट हो गए थे ऑर्डर देते ही, तो उन्होंने सारे कंपोनेंट्स यहाँ सामने ला के रखे एंड उन्होंने बिल्ड को स्टार्ट किया। आप एक बार ये सारे कंपोनेंट्स देख लो, देन ये बिल्ड स्टार्ट हो गई है। ये लग गया फैक्ट्री ना मशीन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये हो गया इनॉग्रेशन। अब अपने सामने इस तरीके से पीसी बिल्ड होता देख के मेरे अंदर भी बहुत इच्छा जाग रही थी कि मैं अपने हाथ से इस पीसी को बिल्ड करूं, लेकिन मैंने अपनी इच्छा को कंट्रोल में रखा कि मैं फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड करा रहा हूं, मैं कहीं खुद ही गड़बड़ ना कर दूं। अब इस केबल मैनेजमेंट को देख के आप मुझे कुछ कहना मत, दुकान वालों से इससे बेटर केबल मैनेजमेंट की उम्मीद हम कर नहीं सकते। हमारा पीसी हो चुका है तैयार, और अब ये पीसी में केबल कनेक्ट कर रहे हैं और इसको फर्स्ट टाइम बूट करने के लिए रेडी कर रहे हैं। ये हमारी केबल भी कनेक्ट हो गई है एंड हमारा पीसी बूट हो गया। अंकल की मुंडी पीसी में इसलिए क्योंकि वो देखना चाह रहे कोई गड़बड़ ना हो। तो इसी के साथ हमारा पीसी बिल्ड हो चुका है कंप्लीट, और इसके बाद हमने पीसी का बॉक्स उठाया और हम खुशी खुशी अपने घर चले गए। यही सोच रहे हो ना कि ब्लॉग खत्म हो गया? लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती मेरे दोस्त। वैसे इतना भारी वजन उठा के भी हम फोटो खिंचवाना नहीं बोले। हम थे दिल्ली में और घर है काशीपुर, 250 किलोमीटर का फासला। क्योंकि जो 5:10 वाली ट्रेन थी उसमें सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। 5 बज गए थे हमें, हम आनंद विहार पहुंच नहीं पाए थे। 5:10 पे हम आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे उतरे। अब आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से आनंद विहार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। मेरे पास ये था, मेरे को इतना डर लग रहा था कि भाई इसका ग्राफिक कार्ड उछल के बाहर ना निकल जाए। ऑन द फर्स्ट प्लेस हमें वो वाली ट्रेन दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है, वो वाली ट्रेन वहाँ खड़ी है। हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे कि प्लेटफॉर्म 1 पे कुछ दिखे तो सही। दूर कहीं वो लाल रंग की बत्ती चमकती दिख रही है। मैंने कहा वो रही ट्रेन। टाइम हो रहा था 9:47। हमको समझ आ गया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब रात बितानी पड़ेगी मुरादाबाद में।